नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 16 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश से कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में धान बेचने के लिए मारामारी, देर रात तक होती रही खरीदारी। हिमाचल में पहली बार हो रही धान की खरीद में किसानों में भारी उत्साह है। पहले दिन हिमाचल की 7 मंडियों में धान बेचने वाले किसानों की कतारें लगी रही। किसानों को सरकार ने फसल बेचने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए किसानों को स्लॉट बुक करना होगा। सरकार ने रात 10 बजे तक धान खरीदने का फैसला लिया है। किसी भी किसान का धान बर्बाद नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से खरीद करेगा। कृषि विभाग के पोर्टल पर प्रदेश के 6000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए आवेदन किया है। बारी बारी करके किसानों को धान लाने के लिए कहा जा रहा है। शनिवार से खाद्य आपूर्ति विभाग और भारतीय खाद्यान्न निगम FCI ऑनलाइन किसानों के खातों में पैसे भेजना शुरू कर देगा। किसानों से 1940 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। ए ग्रेड का धान 1960 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा। बड़ी खबर, सांसद किशन कपूर की पत्नी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों और 1 लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के बीच अब शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। कांगड़ा से सांसद किशन कपूर की पत्नी के खिलाफ भारतीय निर्वाचन आयोग में एक शिकायत की गई कि वे कांगड़ा जिला में आदर्श आचार संहिता के बावजूद गृह जिले में तैनात है। शिकायत पर आयोग ने उपायुक्त कांगड़ा से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पता चला कि कपूर की पत्नी रेखा कपूर धर्मशाला में उप निदेशक के पद पर तैनात है, लेकिन वे चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। इसी तरह कुल्लू में तैनात उप निदेशक कृषि के खिलाफ शिकायत मिली कि वे गृह जिले में तैनात है। इस मामले में भी ये बात सामने आई कि वे भी चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। CM जयराम और भाजपा प्रत्याशी कुशाल ठाकुर को निर्वाचन आयोग की क्लीन चिट। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को क्लीन चिट दे दी है। हिमाचल कांग्रेस के लीगल सेल ने कुशाल ठाकुर द्वारा चुनाव में सेना शब्द के इस्तेमाल को लेकर शिकायत की थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से 2019 के आदेशों का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार में कुशाल ठाकुर द्वारा सेना शब्द ब्रिगेडियर प्रचार सामग्री में मेडल व टोपी के साथ फोटो पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस की शिकायत के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया कि ये प्रत्याशी पर लागू नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन द्वारा मार्च 2019 में जारी गाइडलाइन राजनीतिक दलों पर अप्लाई होती है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना बोले, भाजपा ने परिवारवाद को दरकिनार कर साधारण कार्यकर्ताओं को दिया टिकट। भाजपा में बागियों की अब कोई वापसी नहीं होगी। चुनावों में पार्टी विरोधी कार्य करने वालों के चुनावों के बाद वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं। भाजपा परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है। ये बात भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी ने परिवारवाद को पीछे छोड़कर पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। ऐसे में जो लोग पार्टी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा ट्रेंड था कि एक चुनाव में बागियों को बाहर निकाला जाता है, दूसरे में ले लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन्हें अब निकाला गया है उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। खबर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड के लिए SPO ने खोला ऑनलाइन पोर्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पंचायत सचिव पद के लिए 22 अक्टूबर को होने वाली 6वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा के दिन तक पोर्टल खुला रखा जाएगा। इस परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को बिना एडमिट कार्ड के बैठने की अनुमति नहीं होगी। हर अभ्यर्थी को अपने साथ सरकार की ओर से मान्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा। रोल नंबर डाउनलोड करने से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी पेश आने पर अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर के टेलीफोन नंबर 017728333648 पर किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल में आज 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 24 घंटों में 90 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा की 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला व हमीरपुर की 37 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 90 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3701 पहुंच गया है। कोरोना सक्रिय मामले 1361 रह गया। बीते 24 घंटों के दौरान 114 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 3535 लोगों के सैंपल लिए गए।
मंडी लोकसभा उपचुनाव, प्रतिभा सिंह बोली भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर। हिमाचल प्रदेश मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने छतरी, करसोग और पंगाणा में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसी विशेष क्षेत्र का नहीं होता है, वे पूरे प्रदेश का होता है। लोकतंत्र में जनमत ही सर्वोपरि होता है, इसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हुए लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस भाजपा के कुशासन, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे जटिल मुद्दों पर उपचुनाव लड़ रही है। उपचुनाव मोदी सरकार की तानाशाही, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के वायदे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के झूठे वायदों के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। शिमला में रानी झांसी पार्क के पास 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने गिरफ्तार कर पहुंचाया थाने। रानी झांसी पार्क के पास 2 गुटों में झड़प होगी, जिससे प्लेटको व स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कुछ युवक हुड़दंग मचा रहे थे, तो वहां पर अन्य गुटों के कुछ युवक भी मौजूद थे। ऐसे में दोनों गुटों के बीच आपस में किसी बात को लेकर झड़प होगी। इस दौरान मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और युवकों को पकड़कर सदर थाना ले जाया गया। कुल्लू दशहरा, भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू, हजारों बने देव मानस मिलन के गवाह। देवी देवताओं का महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ शुक्रवार को ढालपुर मैदान में शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के खौफ को दरकिनार कर दशहरे में इस बार आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। 2 साल बाद दशहरे में देव मानस मिलन का अनूठा नजारा देखने को मिला। सैकड़ों लोगों ने भगवान रघुनाथ का रथ खींचकर पुण्य कमाया। कुल्लू दशहरे में इस बार 200 से अधिक देवी देवता शामिल हुए हैं। रथ यात्रा में 100 देवताओं ने हिस्सा लिया। अन्य देवता अपने अस्थायी शिविरों में विराजमान रहे। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दशहरा उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। बड़ी खबर, नाबार्ड से मंजूर सड़कों और पुलों के 36 प्रोजेक्ट ड्रॉप। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा मंजूर 36 सड़क और पुल प्रोजेक्ट ड्रॉप किए गए हैं। प्रदेश की भाग्य रेखा माने जाने वाली सड़कों के लिए बजट उपलब्ध होने के बावजूद सड़कों एवं पुलों के प्रोजेक्ट ड्रॉप होना सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करता है। सूचना के मुताबिक नाबार्ड के अंतर्गत कुछ प्रोजेक्ट FCA, कुछ FRA न मिलने और कुछ एक प्रोजेक्ट जमीन को लेकर स्थानीय लोगों से विवाद के कारण भी ड्रॉप हुए हैं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने घेरी सरकार, बोले जयराम सरकार ने हिमाचल को 60,000 करोड़ के कर्ज में डुबोया। शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह का शुक्रवार को स्पीति पहुंचने पर वहां की जनता ने भव्य स्वागत किया। स्पीति पहुंचने पर विक्रमादित्य सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश को 60,000 करोड़ कर्ज में डुबोया है। सत्ता में आने के लिए रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। भाजपा सरकार ने हिमाचल को कर्ज में डुबो दी है। यही नहीं, प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नाम पर भी जयराम सरकार ने ठगा है। ऐसे में अब प्रदेश से भाजपा सरकार का जाना तय है। काजा में उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने हिमाचल का विकास करवाने में न केवल देरी की है बल्कि जनजातीय क्षेत्रों के साथ भी अन्याय किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लाहौल स्पीति में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि एक तरफ यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुके, वहीं दूसरी तरफ लाहौल में जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर 26 दिन के भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, जिसके बाद जिला मुख्यालय केलांग में विशेषज्ञों की तैनाती जयराम सरकार कर पाई। खबर उपचुनाव से, उपचुनाव में पहली बार मतदान करने वाले 38,305 युवाओं पर राजनीतिक दलों की नजर। मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा 3 विधानसभा क्षेत्रों फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई व अर्की विधानसभा उपचुनाव में पहली बार 38,305 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यानी 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग में 20,502 पुरुष और 17,802 महिला मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। ऐसे में प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा एवं विपक्षी कांग्रेस के अलावा उपचुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी इस वर्ग को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि मुकाबला कड़ा रहा तो ये वर्ग चुनावी तस्वीर का रुख बदल सकता है। हिमाचल में JSY योजना बनी वरदान, 16,354 गर्भवती महिलाओं को मिला लाभ। हिमाचल में जननी सुरक्षा योजना JSY गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। बीते 1.5 साल में प्रदेश में 16,354 गर्भवती महिलाओं ने JSY प्लस योजना का लाभ उठाया है। बता दें कि जननी सुरक्षा योजना JSY भारत सरकार की सुरक्षित मातृत्व को प्रोत्साहन करने की योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान कर गरीब गर्भवती महिलाओं BPL SC/ST को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में 600 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 400 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जा रहे हैं। हादसा, शादी में जा रहे लोगों की कार खाई में गिरी, 2 की मौत 2 घायल।
मंडी जिले की सराज घाटी के दुर्गम क्षेत्र लंबाथाच चिवनी सेटाधार सड़क पर शुक्रवार दोपहर ढेली मोड़ पर एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से चालक समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए थुनागा अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक और घायल एक ही गांव से संबंध रखते ये शादी में भाग लेने के लिए चेत के बनसारी में जा रहे थे। मृतकों की पहचान 39 वर्षीय कमल किशोर पुत्र सूरत राम और 28 वर्षीय हेमराज पुत्र रूपलाल निवासी मझार सरान के रूप में हुई है। घायलों में 28 वर्षीय लक्ष्मण पुत्र रेलू राम और लेलमणि पुत्र अमर सिंह निवासी मझार सरान शामिल है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने घटना की पुष्टि की है। और अब आज की वेदर अपडेट। हिमाचल में 19 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 19 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश और तूफान का अनुमान है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला और आसपास के पर्यटन स्थलों पर शुक्रवार को मौसम साफ रहा और बाजारों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। बागियों पर भाजपा का फैसला। निष्कासित होने के बाद कभी भी नहीं होगी पार्टी में वापसी। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर पार्टी विरोधी काम कर रहे लोगों से पार पाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के विरोध या विरोधी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद करने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये भी ऐलान किया गया कि पार्टी से जिस भी कार्यकर्ता का निष्कासन होगा उसे दोबारा पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। बरसात से उखड़ी सड़कों की टारिंग करवाएगा हिमाचल लोक निर्माण विभाग। हिमाचल में बारिश के कारण उखड़ी सड़कों पर टारिंग होगी। लोक निर्माण विभाग ने फील्ड में तैनात अफसरों को निर्देश दिए है कि दिसंबर से पहले टारिंग का काम निपटा दे। फील्ड में तैनात अधिशासी अभियंता को 100 किलोमीटर तक टारिंग करने को कहा गया है। हिमाचल में इस बार बरसात के चलते लोक निर्माण विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हिमाचल का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां सड़कें व डंगे न गिरे हो। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा में बरसात के दौरान बारिश ने तबाही मचाई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश में जेवीटी के 810 पद भरने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 810 जेवीटी शिक्षक भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उप निदेशकों को 50% पद बैच वाइज और शेष 50% पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से भरने की तैयारियां शुरू करने को कहा है। निदेशालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि भर्ती चुनाव आचार संहिता हटने के बाद शुरू होगी। 5 नवंबर तक जिला उप निदेशकों को इस संदर्भ में सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जेवीटी भर्ती के लिए जिलावार शिक्षकों का कोटा भी जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से बीते दिनों विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 4000 पद भरने का फैसला लिया गया था। उपचुनाव की घोषणा होने से पहले कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने की अधिसूचना जारी हो गई थी। अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जेवीटी शिक्षकों की जिलेवार भर्ती करने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। राजनीति। जुब्बल कोट खाई में भाजपा मंडल समेत सभी मोर्चा पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जुब्बल नवार कोट खाई में भाजपा की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा का टिकट करने और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने से नाराज भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। शुक्रवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल जयवैक ने पूरी कार्यकारिणी सहित अपना त्याग पत्र पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। साथ ही युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, भाजपा IT सेल के अध्यक्ष सहित सैकड़ों पदाधिकारियों ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। भाजपा जिला कार्यकारिणी में शामिल पदाधिकारियों ने भी अपने इस्तीफे दे दिए। पार्टी से टिकट न मिलने पर उपचुनाव में चेतन बरागटा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। भाजपा मंडल सहित बूथ स्तर के पदाधिकारी भी उनके साथ चुनाव अभियान में जुट गए हैं। बड़ी खबर। पंजाब से शिमला घूमने आए पति ने पत्नी पर किया वार, PGI में मौत। पंजाब से शिमला घूमने आए पति ने पत्नी के सिर पर वार कर डाला, जिससे पत्नी की PGI में मौत हो गई है। को पुलिस ने सोनीपत से गिरफ्तार किया। दंपति अपने बच्चों के साथ शिमला घूमने आया था। आरोप है कि वे जब कुफरी गए तो आरोपी पति ने अपनी 29 वर्षीय पत्नी पर कार के अंदर ही सिर पर वार किया। ऐसे में महिला घायल होगी, जिसके चलते महिला का PGI में उपचार चल रहा था, लेकिन उसकी 12 अक्टूबर को शाम के समय PGI में मौत होगी। ये मामला 26 सितंबर को कुफरी में पेश आया है। दंपति पंजाब से अपने बच्चों सहित 25 सितंबर को शिमला घूमने आया था। बताया जा रहा है कि महिला जब गंभीर हालत में थी तो PGI में उसने बयान दिया था कि उस पर उसके पति ने वार किया, लेकिन बयान देने के बाद उसका पति फरार हो गया था। इसके बाद शिमला पुलिस ने DSP सिटी मंगत राम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और पुलिस की टीम ने आरोपी 33 वर्षीय अरविंद मलिक को शुक्रवार सुबह के समय सोनीपत से गिरफ्तार किया है।